बच्चों लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिनमें बेसिकली आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट्स यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज बच्चों से आगे हम बढ़ रहे हैं और सीखने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजी सा टॉपिक है बच्चों। कहानी कुछ ऐसे है बच्चों, इफ z is equal to x plus iota y, if z is equal to x plus iota y, then z conjugate is x minus iota y। तो बच्चों सिंपली करना क्या है, आयोटा का साइन चेंज कर देना है, आयोटा का साइन चेंज कर देना है तो उससे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। बच्चों कॉन्जुगेट का साइन याद रखना, ऊपर ऐसे बार बना देते हैं तो वो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो बच्चों z यदि x प्लस आयोटा y है तो z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y होगा बच्चों। जैसे देखिएगा, यदि माने z बच्चों 3 प्लस 4i है तो z कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा होगा। और यदि z बच्चों मान लीजिए e टू दी पावर i थीटा है, e टू दी पावर i थीटा है तो बच्चों z कॉन्जुगेट क्या होगा रे, याद क्या रखने को बोला है, आयोटा का साइन चेंज करो। अब यहां देखो आयोटा है तो इसका साइन चेंज करूंगा तो क्या बन गया, e की पावर माइनस आयोटा थीटा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों जेई मेंस में, जब पूछा गया था, जब उसका नाम AIEEE हुआ करता था बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कॉन्जुगेट पूछ लिया था 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 का। किसका पूछा था, 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 का। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा भी, 1 अपॉन माइनस आयोटा माइनस 1। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो तो 1 अपॉन आयोटा प्लस 1, माइनस टाइम्स 1 अपॉन आयोटा प्लस 1। तो जो कॉन्जुगेट आपको समझ में आ गया है। आयोटा का साइन चेंज कर दो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसका कॉन्जुगेट बच्चों आ जाता है। अब बच्चों आइए हम चर्चा करते हैं जो हमारा कॉन्जुगेट है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की चर्चा हो रही है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z ही होता है। भाई सिंपल सी बात है रे, ये z है, ये इसका कॉन्जुगेट है। अब यदि मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालूंगा तो फिर से ना साइन चेंज करूंगा क्या, अब फिर से साइन चेंज करूंगा वापस प्लस हो जाएगा, मतलब कि z बन जाएगा। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z ही होता है बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, ये बच्चों z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट होगा। प्लस करके कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट करके प्लस करें, दोनों का मतलब बच्चों सेम ही निकलता है। और देखिएगा प्रॉपर्टी बच्चों, जैसे यहां प्लस है तो इसी जगह माइनस भी हो सकता है, वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं। ऐसे ही बच्चों प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी है। z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट होगा z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, मतलब मल्टीप्लाई करो फिर कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो, बात सेम ही है। अब इसी प्रॉपर्टी में यदि मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से ज्यादा ले लूं तो भी प्रॉपर्टी सही निकलेगी, और यदि मैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर को सेम रख लूं तो ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से भी बन सकती है, z की पावर n का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट की पावर n। और देखिएगा बच्चों प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लीकेशन के लिए है सेम ऐसे ही ये डिवीजन के लिए भी बन सकती है बच्चों। z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। यहां साथ में लिख सकते हैं भैया z2 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं, बट डिनोमिनेटर है तो 0 नहीं ना होना चाहिए ना। ये बच्चों बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हैं। अब कुछ काम की प्रॉपर्टीज और हैं, उनकी आराम से चर्चा करते हैं बच्चों। एक प्रॉपर्टी यह है बच्चों कि z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z होता है बच्चों। z प्लस z कॉन्जुगेट ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z होता है। समझाने कोई खास जरूरत है नहीं,
भाई जेड एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, तो यदि मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 2x ही तो आएगा, 2x आएगा, और x को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल होगा। और बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड तो रियल नंबर होगा ना, तो इसका मतलब जो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट होता है वो कैसा नंबर है, प्योरली रियल। जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट प्योरली रियल होता है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट हमेशा प्योरली रियल होता है, जेड कुछ भी रख लो, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट हमेशा प्योरली रियल होता है बच्चों। दूसरी बात सुनो बच्चों, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, यदि मैं इनको माइनस करूंगा देखो तो 2 आयोटा वाई आएगा, मतलब कि 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और बच्चों आयोटा इसमें यहां देखो बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर बच्चों। तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट हमेशा प्योरली इमेजिनरी होता है, और जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट हमेशा प्योरली रियल होता है बच्चों। एक और छोटी सी बात, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट यदि मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और ये भी कैसा नंबर होगा, प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल होगा। तो जेड और जेड कॉन्जुगेट का बच्चों जो सम है वो प्योरली रियल होता है, जो प्रोडक्ट है वो भी प्योरली रियल होता है, और डिफरेंस प्योरली इमेजिनरी होता है बच्चों। क्लियर बात हुई। ये जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों, स्पेशली ये वाली और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है। जैसे आगे थोड़ा सा और चैप्टर में बढ़ेंगे तो इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहां से आप याद रख सकते हो एक बात, यदि किसी नंबर को आपको प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना हो तो इन कंडीशंस के आप हेल्प ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो समझिए। यहां से यहां देखो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल है। यदि इस कंडीशन को मैं कुछ ऐसे बोलूं, इफ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये बच्चों वाली बात तो यहां छुपा दो, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 हो, यदि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 है, मतलब कौन हो गया, रियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, याद रखिएगा। यदि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 के इक्वल हो तो जेड एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। ऐसे ही यहां से मैं लिख सकता हूं, इफ जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 देन जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अक्सर सवाल में कुछ गिवन होते हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको आपको देखना होता है वो प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट निकालो, यदि वो 0 आ गया तो प्योरली इमेजिनरी, और जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट 0 आ गया तो वो प्योरली रियल बच्चों। जैसे आप जेड कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो माइनस जेड के इक्वल आ रहा है या प्लस जेड के इक्वल आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो रियल और इमेजिनरी बन जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं से काम चल जाएगा, बहुत है इतनी प्रॉपर्टी भाई, ठीक है जी। तो आइए अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सिर्फ कॉन्जुगेट से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत आसान आसान से बनते हैं। बाकी इसके आगे जो मॉडुलस वगैरह इसमें जुड़ जाएंगे तो फिर इनको मिला के अच्छे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, लेकिन जैसे भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं वो आइए हम सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 प्लस आई अपॉन 2 होल पावर 5 प्लस अंडर रूट 3/2 माइनस आई अपॉन 2 होल पावर 5, देन ऑप्शन है जी आपके पास। पहला ऑप्शन, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, और बच्चों तीसरा ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0। लास्ट ऑप्शन है बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड
ग्रेटर देन 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0। देखो जी कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझिए बच्चों, ये जो चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको ढंग से आपको समझना है। यदि आपको अच्छे से मेथड समझ में आगे क्वेश्चन करने के, तो क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व हो जाएंगे और क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत छोटे होते हैं, लेंथी क्वेश्चन नहीं होते इस चैप्टर में। तो भाई बच्चों, यदि मैं ध्यान से देख रहा हूं, यहां जेड को यहां लिख लेते हैं वापस एक बार। यह है √3/2 प्लस i/2 की होल पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 की पावर 5। बच्चों यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना चाहूं, इसका कॉन्जुगेट निकालूं, तो यहां आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखूंगा और यहां भी इसका साइन चेंज करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, √3/2 माइनस i/2 होल पावर 5 प्लस √3/2 प्लस i/2 होल पावर 5। ये बच्चों बन गया है। अब ध्यान से देखो रे बच्चों, ये जो जेड कॉन्जुगेट आया है ये तो जेड के ही इक्वल आ गया है। तो भैया जेड कॉन्जुगेट तो जेड के इक्वल है, और जब जेड कॉन्जुगेट जेड के इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जेड इज प्योरली रियल। तो जेड बच्चों प्योरली रियल होगा। अब जेड यदि प्योरली रियल है बच्चों, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो ऑप्शन आपका बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। वो कितना सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी समझ सकते थे, तरीका यही है, बताने का तरीका अलग होगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला इस वाले का कॉन्जुगेट है। तो यदि मैं इसको अल्फा कहूं तो ये अल्फा कॉन्जुगेट होगा, तो ये अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम हमेशा रियल होता है। तो ऐसे डायरेक्टली भी मैं कह सकता था कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, तो दोनों का सम रियल ही होगा। इसका मतलब जेड रियल ही है। बाद में भी वही आया है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। वो क्वेश्चन भी बच्चों इस क्वेश्चन के जैसा ही है, इससे मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिएगा बच्चों, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n1 n2 the value of expression लिखा है भी 1 प्लस आयोटा की पावर n1 प्लस 1 प्लस आयोटा क्यूब की पावर n1 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 5 की पावर n2 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 7 की पावर n2 is a real number if and only if। आगे ऑप्शन है भी, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कब रियल नंबर होगा और सिर्फ कब रियल नंबर होगा। तो ऑप्शन है भी पहला ऑप्शन, जब n1 इक्वल्स टू n2 प्लस 1 होगा। दूसरा ऑप्शन भैया, जब n1 इक्वल्स टू n2 माइनस 1 होगा। तीसरा ऑप्शन बच्चों, जब n1 और n2 दोनों इक्वल होंगे। और लास्ट ऑप्शन, जब n1 पॉजिटिव होगा और n2 पॉजिटिव होगा बच्चों। अब देखिएगा भी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है भी। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लिखा है 1 प्लस आयोटा की पावर n1, जेड नाम रख दूं इसका क्या। अब यहां बच्चों जो आयोटा क्यूब है वो तो माइनस आयोटा बन जाएगा, 1 माइनस आयोटा की पावर n1, ये फिर से आयोटा बन जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर n2, 1 माइनस आयोटा की पावर n2। जो आयोटा की पावर 7 है वो भी सिंप्लीफाई करके माइनस आयोटा बन जाएगा। अब बच्चों यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालूं तो 1 माइनस आयोटा की पावर n1, ये 1 प्लस आयोटा की पावर n1, ये 1 माइनस आयोटा की पावर n2 और ये 1 प्लस आयोटा की पावर n2। ऐसा बच्चों बन गया है। आप देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखो, जेड और जेड कॉन्जुगेट तो दोनों इक्वल आ गए हैं,
तो z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट आ गया है। इसका मतलब z कैसा है, z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। कब ये रियल है, अरे ये तो हमेशा ही रियल है भाई। z और z कॉन्जुगेट यदि बराबर हैं भाई, n1 n2 को आप कुछ भी रख लो, ये तो सेम ही आएंगे ना दोनों। तो z और z कॉन्जुगेट हमेशा ही बराबर हैं, इसका मतलब z तो हमेशा ही रियल होगा। अब बच्चों ऑप्शन कैसे आप देखेंगे, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। तो जैसे यदि मैं पहला ऑप्शन कहता हूं तो उसका मतलब, यदि मैं कहूं कि पहला ऑप्शन करेक्ट है तो उसका मतलब यह निकलेगा कि जब n1 इक्वल टू n2 प्लस 1 होगा सिर्फ तभी ये रियल होगा। जब n1 इक्वल टू n2 प्लस 1 होगा सिर्फ तभी ये रियल होगा, ये मतलब इसका निकल रहा है अभी। लेकिन ये तो सही नहीं है, रियल तो ये हमेशा ही आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं है। ऐसे ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ये देखो ये कहा n1 ग्रेटर देन 0 n2 ग्रेटर देन 0, और n1 n2 है कैसे, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वो ग्रेटर देन 0 तो होंगे ही। तो जब n1 ग्रेटर देन 0 n2 ग्रेटर देन 0 मैं कहूंगा तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी ना, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों। तो देखा कितना बेसिक, कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन बच्चों पूछ लिए जा सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ नए नाम बच्चों सीखते हैं। मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों चीज एक साथ ही समझते हैं क्या मतलब है बच्चों। तो बच्चों कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, जिसे मैं x प्लस आयोटा y कहूं, इसको हम ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम क्या बना सकते हैं, एक पॉइंट बना सकते हैं। कौन सा पॉइंट, x, y। तो इसको एक प्लेन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट x, y के जैसे। तो इसके लिए एक प्लेन बनाया जाएगा बच्चों जो प्लेन होता है उसको आप आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं। होता वो सिंपल वही कार्टेशियन प्लेन ही है, तो इसको हम आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बच्चों कहते हैं। लिख दूं आपके लिए, क्या कहते हैं जी, इसको कहेंगे आर्गेंट प्लेन। इसको बच्चों आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं बच्चों। इसमें एक जैसे मैंने बताया, जो नॉर्मल आपके प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन हमने जो पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, ये सेम वही होता है। इसमें ये वाला जो एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको रियल एक्सिस कहते हैं। इसको रियल एक्सिस कहते हैं। क्यों इसको रियल एक्सिस कहते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वाला वैल्यू होता है वो हम इस एक्सिस पे लेते हैं। और बच्चों ये दूसरा एक्सिस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस क्यों कहेंगे इसको बच्चों, इस पे जो इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू है वो इस एक्सिस पे ली जाएंगी बच्चों। यहां अपना ओरिजिन होता ही है, उसे तो क्या बताना भाई। ठीक है जी, इनको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब बच्चों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, वो यहां होगा z, और वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कौन सा, x, y। बच्चों ये x, y रिप्रेजेंट कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं है आपको कि यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये y होगा और ये x होगा। अब बच्चों ये आपने जो सीखा ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, समझ में आ गई। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर हम x प्लस आयोटा y को आर्गेंट प्लेन में पॉइंट x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं मॉडुलस और आर्गुमेंट की। बहुत सीधी और सिंपल बातें हैं बच्चों। ये जो पॉइंट होता है इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है बच्चों, यही मॉडुलस ऑफ z होगा। ये डिस्टेंस बच्चों कहलाता है मॉडुलस ऑफ z। तो यदि मैं देखूं यहां से तो मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको भी समझने में देर नहीं लगी होगी भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया रे, 0,0 से x, y का डिस्टेंस निकाल लिया तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो मॉडुलस ऑफ z हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों ये जो लाइन जो ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करके बनी है, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, यदि मैं इसका नाम थीटा रखता हूं
तो इस एंगल को ही हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब यहां से बच्चों आर्ग्यूमेंट निकालना तो बहुत ही आसान है, कैसे भी, यदि यहां से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये वाला y है और ये वाला x है, तो यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा बच्चों y अपॉन x, टेन थीटा का वैल्यू y अपॉन x आ जाएगा। और यहां ये जो थीटा है यही कौन है, आर्गुमेंट है। क्लियर बात हुई भी, सारे नाम हमने जान लिए हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्गेंट प्लेन में x, y पॉइंट से। और बच्चों उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको मॉडुलस कहते हैं, जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो लाइन है उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम आर्गुमेंट ऑफ जेड बच्चों कहते हैं। अब बच्चों हम मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं, चलिए मॉडुलस के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी बात और बताना आपको चाहूंगा, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा है ना, इसी में मैं कुछ एक दो बातें बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे बच्चों देखिएगा, यहां आपका z है x, y, तो यदि मैं यहां बिल्कुल x एक्सिस से यहां नीचे आ जाऊं, इमेज ले लूं इसका x एक्सिस के अबाउट, तो ये पता है कौन बन जाएगा, z कॉन्जुगेट। अरे सिंपल बात है रे, ये x, y है ना, तो ये x, माइनस वाई ना होगा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा तो y नेगेटिव हो जाएगा, तो ये z कॉन्जुगेट होगा। ठीक है बच्चों। और यदि मैं यहां ओरिजिन जो है, ओरिजिन के आर पार इधर निकल जाऊं, यहां पहुंच जाऊं, ये तो ये पता है ये माइनस का z होगा, ये माइनस का z होगा, क्योंकि यहां x, y है, तो ये कौन होगा, माइनस x माइनस y होगा, तो माइनस z बन गया ना। तो ये इंपॉर्टेंट, तो ये वाला भी याद रखना है, दोनों याद रखने हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेंगे तो कॉन्जुगेट बन जाता है, ओरिजिन के अबाउट इमेज लेते हैं तो नेगेटिव हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम मॉडुलस की चर्चा करते हैं डिटेल में बच्चों। तो छोटी सी बात तो हमने जान ली बच्चों, मॉडुलस है क्या। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आयोटा y, तो उसका मॉडुलस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बच्चों, ये होगा मॉडुलस। तो क्वेश्चन तो एक दो बच्चे ऐसे भी होते हैं सीधे सीधे आपको मॉडुलस निकालना होता है, अब वो क्वेश्चन तो क्या पूछना रहे आपसे, ठीक है ना भी, वो तो आप कर ही लोगे। आइए हम कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं और फिर प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली और बहुत ही बेसिक, बहुत ही बच्चों वाली प्रॉपर्टी भाई, जो मॉडुलस ऑफ z होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। भाई मॉडुलस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो मॉड ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और इसमें भी बच्चों मॉड z इक्वल टू 0 कब होगा, इफ z इज इक्वल टू 0, या इफ एंड ओनली भी आप लिख सकते हो। मतलब मॉड z इक्वल टू 0 है तो z 0 होगा, और z 0 है तो मॉड z 0 होगा। तो 0 का मॉडुलस 0 होता है, और बाकी सभी नॉन जीरो का जो मॉडुलस होगा वो पॉजिटिव ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जो अपना मॉडुलस ऑफ z होगा, जो मॉडुलस ऑफ z है वो रियल पार्ट से बड़ा होगा या बराबर होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उससे भी बड़ा होगा या बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को ऐसे कुछ मैं लिख सकता हूं, माइनस मॉड z लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू मॉड z। भाई जो मॉडुलस होगा वो रियल पार्ट से बड़ा होगा, और जो माइनस टाइम्स मॉडुलस ऑफ z होगा वो रियल पार्ट से हमेशा छोटा ही होगा। सेम टू सेम बात बच्चों आप इमेजिनरी पार्ट के लिए भी लिख सकते हैं, वो माइनस टाइम्स मॉड z से बड़ा होगा और मॉड z से बच्चों छोटा होगा। क्लियर बाजी, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है ये। तीसरी बात बच्चों, मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट ये दोनों सेम ही होंगे। भी अभी सीखा था ना हमने, देखो क्या सीखा था, यहां z था तो इसका हमने यहां इमेज लिया,
तो यहां कौन बन गया था, जेड कॉन्जुगेट। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, तो मॉडुलस ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट दोनों सेम ही होंगे। यदि मैंने यहां एक माइनस जेड भी लिखा था तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो माइनस जेड का भी मॉडुलस इन्हीं के इक्वल होगा बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी चल रही है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। भाई हमने जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट निकाला था, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था, और मॉड जेड स्क्वायर भी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनसे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों। आगे बढ़िएगा बच्चों, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 होगा। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस और उनके मॉडुलस का प्रोडक्ट सेम ही होता है बच्चों। इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की बजाय 3, 4 कितने भी ले सकते हैं बच्चों। अब बच्चों यदि मैं यहां कॉम्प्लेक्स नंबर सेम कर दूं तो ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से दिखेगी, z की पावर n का मॉड इक्वल्स टू मॉड z की पावर n के इक्वल होगा बच्चों। और बच्चों प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, भाई जैसे आपने ये प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टी बताई है, ऐसे डिवीजन के लिए भी तो लिख दोगे ना। तो मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 लिख दिया करो, z2 जीरो ना हो, ठीक है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, बेसिक ये लिखा है कंडीशन। क्लियर बात जी। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपने सीख ली हैं बच्चों। बाकी कुछ रिजल्ट्स और आएंगे आगे, लेकिन उनको डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी नहीं बता रहे, उन रिजल्ट्स को हम सॉल्व करेंगे तब आपको बच्चों बताएंगे। एक और छोटा सा नाम है बच्चों जो कहीं लिखा मिल सकता है आपको, यूनिमॉडुलर। यूनिमॉडुलर क्या नाम कहा भैया, यूनिमॉडुलर। यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहता है, यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 हो, मतलब मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। मॉडुलस 1 होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिमॉडुलर कहते हैं बच्चों। क्लियर बात हुई जी। चलिए आप थोड़े से हम क्वेश्चन करते हैं पहले और फिर और चर्चा करते हैं। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, एक जेईई मेंस के क्वेश्चन से बच्चों शुरुआत करते हैं। बाकी फालतू के क्वेश्चन तो आपने किए हुए हैं ना, भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका मॉडुलस निकालो, छोटे मोटे, आप थोड़े ठीक ठाक ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इफ a इज ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन a माइनस आयोटा हैज मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 2/5। ये तो भाई जानते हैं ना, मॉडुलस मैग्नीट्यूड सेम मतलब होता है। देन जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ऑप्शन भी है आपके पास, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपली क्या कहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है जिसमें एक अननोन a है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस आपको पता है और आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है बच्चों। तो भाई ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये ऐसा बन रहा है 2 आयोटा अपॉन a माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा। भाई आपको गिवन क्या है, हमें गिवन है कि मॉडुलस ऑफ z अंडर रूट ऑफ 2/5 है। तो भाई इसका मॉडुलस निकाल लो, मतलब कि मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा अपॉन a माइनस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/5। बच्चों हमने प्रॉपर्टी सीखा है, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में लिखे हैं तो उनके अलग अलग आप मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड अपॉन a माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2/5। तो भी इसका मैग्नीट्यूड तो 2 ही आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। बच्चों इसलिए यहां a को ग्रेटर देन 0 लिख के ये बता दिया था कि a तो रियल नंबर ही है। तो क्या बन गया बच्चों, मॉडुलस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
2/5। बच्चों इसका आप स्क्वायर कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए बच्चों, तो यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू 9 आ जाएगा, मतलब कि ए का वैल्यू 3 आ जाएगा। वैसे तो ए के दो वैल्यू आएंगे बच्चों, 3 और -3, लेकिन आपको तो गिवन है ए पॉजिटिव है, इसलिए ए का वैल्यू 3 ही आपको लेना है। तो बच्चों ए का वैल्यू 3 आ गया है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, जेड कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। सीधे हम जेड कॉन्जुगेट ही निकाल लेते हैं। ये जेड हमारा रहा, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा, -2 आयोटा अपॉन ए प्लस आयोटा, और ए का वैल्यू कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, तो -2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। जो ऑप्शन गिवन थे वो इस फॉर्म में नहीं थे, वो उनको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाला हुआ था, तो 3 माइनस आयोटा से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर देखो क्या बन जाएगा बच्चों, ये मुझे दिख रहा है बनता हुआ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये शायद आ गया है 2 -6 आयोटा और अपॉन आ गया 10, 2 - 6 आयोटा अपॉन 10, ये बच्चों आ गया अपना आंसर। बच्चों इसमें जो 2 का साइन होगा उसे देख ले, वो भी नेगेटिव साइन होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर को -1 रख देंगे, तो ये आ गया बेसिकली -2 - 6 आयोटा अपॉन 10। आप यहाँ बच्चों ये जो अपना 2 है इसको कॉमन लेके कैंसिल कर दो, और चाहो तो अलग अलग डिवाइड में कर दो, तो ये बन जाएगा -1/5 -3/5 इंटू आयोटा, ये बच्चों अपना आंसर हो जाएगा।